कि सरकार बनाते बनाते आप लोग रह गए थे। जी जी। हमेशा आप तेजस्वी जी के साथ खड़े रहते हैं, क्या सलाह देंगे इस बार के लिए? तेजस्वी जी को हमारे छोटे भाई हैं, इस नाते मैं उनको आशीर्वाद देना चाहूँगा। और मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने बात से, मैं अपने वादों से पीछे नहीं हट रहा हूँ। मैं लगातार बोल रहा हूँ, हर एक जगह सोशल प्लेटफॉर्म हो, मीडिया हो, पब्लिक हो, हर एक जगह मैं यही बात कर रहा हूँ कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने, आशीर्वाद है। और जो वादा उन्होंने किया, जो उनका मैनिफेस्टो है, आरक्षण की बात हो या फिर से युवाओं की बात हो, युवा आयोग बनाने का बात हो, तो इन चीज़ों पे फोकस करें। जिस तरीके से महिलाओं को बोले कि 2500 रुपया उनको माई बहन योजना जो उन्होंने चलाया, जो डाला, तो सारी चीज़ें हैं, तो वो उसको इम्प्लीमेंट करें सरकार बनने के बाद। और हमको उम्मीद भी है कि रोज़गार अवश्य सब लोगों को मिलेगा। अब देखते हैं कि आए दिन जो एग्ज़ाम होता है उसमें पेपर लीक हो जाता है। नौजवान जाते हैं पेपर भरने के लिए, फॉर्म भरने के लिए, तो पैसा ले लेता है। तो ये सब चीज़ें माफ़ हो, बिजली फ्री हो, तो पूरे तरीके से हर एक तरीके का समस्या हो जो कि जनता का निदान हो सके। तो तेजस्वी जी को पूरे तरीके से सहयोग है। छोटे भाई होने के नाते मैं आशीर्वाद भी देता हूँ। बड़ी अच्छी तस्वीर भी वो लगती है, आप हमेशा उनके साथ मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। एक और सवाल है कि युवा, आप कुछ भी करते हैं, युवा उसको बड़े चाव से देखता है, सुनता है। देखिए युवाओं का यही क्रेज़ है कि युवाओं का जो धरातल का जो मुद्दा होता है उसको हम उठाने का काम करते हैं। जो युवा कनेक्ट होता है, यूथ नौजवान जो कनेक्ट होता है, वो सोचता है कि इनके पास जाएंगे तो ही हमारा बेड़ा पार होगा। सब युवा नौजवान हर एक जगह मिलता है हमको, कहीं भी हम कॉन्फिडेंट हैं तेज प्रताप जी इस बार सरकार बनाने को लेकर? कॉन्फिडेंट हैं। बिना कॉन्फिडेंट के सरकार थोड़े बनेगा। तो कॉन्फिडेंट होगा, पेशेंस से लोग रखेंगे, काम करेंगे, सरकार बनेगा। बातचीत के क्रम में मैं भूल गया, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि जो पायलट की जो पायलट का सीपीएल का कोर्स में उसमें नाम आया, अब उसकी तैयारी मैं कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, ये उपलब्धि, पहले भी मैं फ्लाइंग कर चुका हूँ बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट से, और इस बार नाम आया, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसमें हम लग करके, इसको मेहनत करके, इसको भी पूरा करने का काम करें। मैंने एक चीज देखा है, आप जो क्षमता है आपकी, जो टैलेंट है आपका, वो जिस तरह से क्योंकि देखिए अभी जो पायलट पे जिस पे सवाल उठा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, लेकिन आपने जवाब दे दिया इस कठिन एग्जाम को पास करके। चाहे बांसुरी वादन हो, शंख की बात हो, वेद की बात हो, श्लोक की बात हो, धर्म का ज्ञान हो, सारी चीजें मैंने देखा है नजदीक से आपको कि सारी चीजें आपको कंठस्थ है और बहुत ज्ञान। लेकिन नहीं लगता है कि जो क्षमता आपकी है उसको कम करके आंका गया है? अब कौन, देखिए, विपक्ष को मैं बोल रहा हूँ। विपक्ष कोई भी हर डंडा अपना ले, वो आदमी का जैसे बढ़ना जहाँ होगा, जहाँ आदमी का किस्मत ले जाएगा, वो आदमी बढ़वे करेगा। किसी के हाथ गोड़ पकड़ लेने से, बांध देने से आदमी आगे रुकता नहीं है, आदमी बढ़ता ही रहता है। तो ये सब कुछ कुछ शक्तियाँ होती हैं जो कि वो बांधने का कोशिश करती हैं, लेकिन जनता सर्वोपरि है। जब आदमी मायूस होता है तो जनता के बीच में, अपने मालिकों के बीच में जाता है। जब जनता के बीच में बैठता है ना, तो उसका एनर्जी जो होता है, उसका एनर्जी जो होता है डबल हो जाता है, डबल ट्रिपल हो जाता है। तो ऊर्जाएं मिलती हैं। नेताओं को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? नेता चार्ज कहाँ से होते हैं? जो जनता होती है उससे नेता चार्ज होते हैं। मैं वो देख रहा हूँ कि जनता जो है, एक बार दिखाओ अभिषेक कि किस तरीके से जो देखिए कि तेज प्रताप यादव जी हसनपुर के विधायक हैं और कितनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं इनके आवास में, इस उम्मीद में कि जो भी समस्याएं हैं इनकी इधर, समस्याएं जो हैं इनकी वो पूरी हो जाएं। तो ये देखिए कि ये बड़ी अच्छी आपने बात कही कि यूथ से कनेक्ट करते हैं, जनता से कनेक्ट करते हैं। और बड़ी अच्छी एक बात आपकी निकल कर आई कि आप जाएंगे अलग अलग जिलों में, जहां जहां से आपको बुलाया जाएगा। टीम तेज प्रताप मैंने सुना है, ये क्या है सर? टीम तेज प्रताप यादव एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जो फेसबुक पे बना है। हर एक दिन का एक्टिविटी, जो एक्टिविटी हम करेंगे वो सारा उसमें मेंशन होगा। लोग देखेंगे, किन्हीं को अगर मदद मांगना होगा तो मदद भी मांगेंगे, उसके माध्यम से लोग मिलेंगे भी।
तो एक सोशल प्लेटफॉर्म होता है, सबका रहता है सोशल प्लेटफॉर्म। हमारा भी सोशल प्लेटफॉर्म नौजवानों ने बनाया है। आपको देखकर बहुत सारे मैंने देखा है कि यूथ जो है वो कनेक्ट करता है, वो राजनीति में आना चाहता है, क्या सलाह देंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ, नौजवान, महिलाएं, सभी लोग राजनीति में आए, क्योंकि यूथ और नौजवान जुड़ेगा तो एक अलग ताकत होगा, देश दुनिया अलग आगे बढ़ेगा, हमारा भारत आगे विकसित करेगा। तो हर एक लोगों को, खासकर नौजवानों को, राजनीति में आना चाहिए। वेलकम है, एकदम स्वागत है। जिनको हमसे या टीम तेज प्रताप यादव से जुड़ना है, एकदम आ सकते हैं, स्वागत है उनका। जुड़ सकता है। कोई भी जुड़ सकता है। एक और मेरा सवाल है, इस बार जब जीतेंगे तो हसनपुर कितना अलग दिखेगा? और क्योंकि फ्यूचर की राजनीति अब आप ही लोगों के हाथ में है, उसकी बागडोर आप ही लोगों के हाथ में है, तो बिहार कितना बदलेगा? बिहार को लेकर आपकी क्या सोच है? बिहार पहले सरकार बनेगी तो बिहार तो बदलेगा ही बदलेगा ना। अब सरकारें नहीं रहेगा, पावर नहीं रहेगा, कुछ सुनेगा नहीं सुनेगा। तो बिहार को बदलने के लिए सबसे पहले होता है कि नेता का जड़ पूरा तरीके से मजबूत हो, तो ही देश दुनिया का विकसित हो सकता है। विकसित करने के लिए पावर चाहिए, पावर नहीं रहेगा तो विकसित नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पावर रहता है तो अधिकारी भी सुनते हैं। अभी मैंने देखा अधिकारी अभी भी आपकी सुन रहे हैं। नहीं, वो तो देखिए जनरल चीज़ें हैं। जनता दरबार में वो तो हम फ़ोन कर रहे हैं, किसी का अभी ज़मीन, दो ज़मीन का मसला आया मैंने देखा कि किसी का घर नहीं बनने दे रहा है, किसी को क्रिमिनल टाइप का आदमी ज़बरदस्ती बाउंड्री कर रहा है, किसी का ज़बरदस्ती ज़मीन लूट रहा है, तो उसमें उसने एफआईआर किया। तो मैं थाना में फ़ोन कर देता हूँ भाई कि इनके ऊपर जिस तरीके से झूठा केस जो बना रहा है, जो इनका ज़मीन हथिया रहा है, उसको आप पकड़िए, कार्रवाई कीजिए। हम तो जनता दरबार में लगातार लोग आते हैं, मिलते जुलते हैं, और हमारी पूरी कोशिश रहती है, पूरी पहल रहती है कि जनता का जो समस्या है उसको निदान किया जा सके। आप कहना चाहते हैं कि संवादहीनता नेता और जनता के बीच में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास लोग पहुंच रहे हैं। अब मैंने देखा रहा ये जो कुर्ता पजामा है उजला उजला लोग धारण करते हैं, यह है सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन हो गया कि जनता का समस्या को सुनते रहिए और अपने दिमाग में उच्च विचार लाइए, अच्छे विचार लाइए, जनता के प्रति काम कीजिए। तो इसीलिए कहा गया सादा जीवन उच्च विचार। चुनावी कैंपेन में कब से उतर रहे हैं? चुनावी कैंपेन में उतर गए, समझिए। उतर गए हैं। हाँ, उतर गए। और चलिए चलते चलते